तो हमें कुछ इस तरह का एक फिगर दे रखा है, कहता है फिगर में ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, सी, डी और ये एम दे रखा है। क्वेश्चन में सीधा सीधा इन्होंने एक बात बोली भी है कि जो ट्राइंगल एबीसी है इज राइट एंगल ट्राइंगल। यस सर। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने बोला जो एम है वो मिड पॉइंट है। तो अगर एम मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। तो अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा? ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्योंकि मिड पॉइंट क्या होता है? दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है सी इज जॉइंड टू एम, सी को एम तक ज्वाइन कर दिया, फिर उसके बाद इस लाइन को प्रोड्यूस किया डी तक, और डी तक प्रोड्यूस करने के बाद इस तरह से प्रोड्यूस किया कि जो डीएम है वो सीएम के बराबर है, इस तरह से कर दिया। तो मतलब ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के बराबर कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने बोला कहता है प्रूफ करके दिखाओ, शो करके दिखाना है। शो करके क्या दिखाना है? कहता है पहली कंडीशन, ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BMD के। ठीक है, तो हमने देखा AMC कौन सा और BMD कौन सा है। तो हमें देखने को मिला कि जो हमारा AMC है वो ये वाला हिस्सा है, यस BMD सर। कौन सा है? ये वाला हिस्सा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहले वाले पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले पार्ट को हमने देखा, अगर हम ट्राइंगल AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो सबसे पहले उनका हमें क्या करना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखा कि यहाँ पर क्या चीज है। सबसे पहले चीज तो ये देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो उस कंडीशन में ये वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल। रीजन क्या बताया ऐसी कंडीशन में? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैंने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया। तो मैंने बोला एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और इसका रीजन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी कंडीशन हमें कहता है AM दे रखा है BM के बराबर, तो AM इज इक्वल टू BM। तीसरी चीज इन्होंने दे रखा है कि CM इज इक्वल टू DM। तो यहां से हमें क्या मिला? पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया? तो ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब अगर ये एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? चलो मैंने इसको एंगल 3 मान लिया, इसको एंगल 4 मान लिया, इसको एंगल 5 मान लिया, इसको एंगल 6 मान लिया। तो उस कंडीशन यस सर। में क्या मेरा ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा? तो सर मैंने यहाँ होगा। पे लिखा एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, और AC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर। और ये सारी चीजें किस वजह से हो जाएगी? CP से। तो कहता है यहां से हमने क्या करा, ये सारी चीजें हमने ले ली और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमने पहला काम कर दिया, पहला काम जो इन्होंने बोला था वो खत्म। अब इसके बाद इन्होंने दूसरा काम क्या बोला हुआ है? कहता है दूसरा काम ये बोलता है कि प्रूफ करके दिखाओ। सेकंड काम जो है कहता है एंगल
बी सी जो है वो क्या है, इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब हमें क्या करना है, हमें एंगल डी बी सी को क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है। तो भाई इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए एक चीज देखो, मैंने आपको बताया कि जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तभी ये पैरेलल। वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। हमने देखा यस कि सर। ये वाला जो एंगल है, वर्ड से देखना, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, क्या ये इक्वल देखने को मिल रहा है हमें, सर इक्वल और ए प्लस भी ऐड हो जाएगा तो 90 90 180 हो जाएगा। ये दिखने को मिल रहा है इक्वल, कहता है हमें यस यहाँ सर। पे साफ साफ देखने को मिल रहा है, कहता है बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट हमें ये देखने को मिला कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। तो ये एंगल तब बराबर होते हैं जब ये दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। और वो ये जो एंगल होते हैं ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो मैं बोलूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब सीधा सीधा होगा कि ए सी इज पैरेलल टू बी डी, कि ए सी और बी डी पैरेलल थे तभी ये दोनों एंगल क्या हुए, इक्वल हुए। तो इस वजह से मेरे पास क्या आया कि ए सी इज पैरेलल टू बी डी, और ए सी इज पैरेलल टू बी डी है, तो अगर ए सी बी डी के पैरेलल है तो उसका मतलब क्या होगा, इन दोनों एंगल का जो सम होने वाला है वो क्या होने वाला है, जब दो लाइनें पैरेलल होती थी तो इंटीरियर एंगल का सम क्या बताया था मैंने, 180। तो अब मैंने लिखा है 180। कि व्हेन ए सी इज पैरेलल टू बी डी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए सी बी एंड एंगल सी बी डी। अच्छा मैं क्या करूँ, एक मिनट, एंड नहीं लिखूंगे, प्लस लिखेंगे बीच में, ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 180। और रीजन क्या लिखूंगा, ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी कहती है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है, क्या, जब दो लाइनें पैरेलल होती है और उसके बीच में कोई तीसरी लाइन आती है, तो उस कंडीशन में जो अंदर के ये दो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 होता है। सिमिलरली ये दो एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल का सम भी क्या होता है, 180 होता है। और ये प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसको ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसकी वजह से मैंने एक चीज देखी कि यहां पर मुझे इन्होंने साफ साफ एक चीज बोल रखी थी कि राइट एंगल एट सी, या सी पर ये राइट एंगल है, तो मतलब यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है, आया ना। ठीक है, अब यहाँ पर ना इन्होंने देखो डी बी डी सी बी लिखा है, तो मैं इसको सीबीडी नहीं लिखूंगा, मैं भी इसको डीबीसी ही लिखूंगा, नाम अगर ऊपर जो दे रखा है उसको वैसे लिखो। तो यहाँ पर ए सी बी, ये इन्होंने सीधा सीधा बोला था 90 डिग्री पे, पॉइंट सी पर 90 डिग्री है तो इसलिए 90 हो गया, प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180। तो आई कैन से एंगल डी बी सी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सेकंड काम, तो इसको डाल देंगे सेकंड पॉइंट। तो पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। सर आज कोई आ क्यों नहीं था?
तेरे से लड़ाई होगी होगी उनकी। सर लड़ाई का, हाँ सर थोड़ी सी हुई थी उस दिन। तो तेरी कंप्लेंट कंप्लेंट कराने गए होंगे वो। ऐसा कहाँ कंप्लेंट करवाएंगे, आपके पास ही तो आएंगे। हम्म। हम्म। पेपर ऊपर चल रहे हैं उनके। पेपर तो मेरे भी चल रहे हैं। तो महान इंसान है ना, वो छोटे मोटे लोग हैं। सर पता है मैं दिन भर पढ़ ही रहा था आज। अच्छी बात है। हम्म। सर हो गया। और भी बच्चे बेटा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट दे रखे, बट आपके एग्जाम में इसमें से सिर्फ 2 ही पार्ट पूछे जाते हैं, कोई भी 2 पार्ट। ट्रांसवर्सल। हो गया। तो अब हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीजें देख ली, क्या था पार्ट 1 में हमने ये सारी चीजें देख ली, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने ये देख लिया। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो पार्ट 3 को सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करेगा। तो पार्ट 3 में हमें क्या करने के लिए बोलता है, कहता पार्ट 3 के अंदर हमें बोलता है ट्रायंगल डी बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ए सी बी से। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को ये ट्रायंगल ये देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल को अलग बना लिया। तो ये वाला ट्रायंगल मेरा ऐसे है, और इस वाले ट्रायंगल को मैंने अलग बना लिया। अब यहां पर मैंने क्या देखा कि यहां पर मैंने फर्स्ट पार्ट में देखा, चलो पहले नाम लिख देते हैं, डी बी ए ए सॉरी डी बी सी ए सी बी। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि डीबी को एसी के बराबर कर दिया था, है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट में हमने सीपीसीटी से क्या कर दिया था, एसी को डीबी के बराबर कर दिया है, बीडी के बराबर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में क्या देखा, सेकंड पार्ट में ये देखा कि ये 90 था तो ये भी 90 हो गया, मतलब ये वाला 90 हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, 90 कर दिया। तीसरी चीज हमने यहाँ देखी कि यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ भी मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, बीसी, और यहाँ भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, बीसी। तो पहले साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कन्वर्ट कर देंगे इसको हम, साइड एंगल साइड से। तो पहले लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD या DB, जो आप लिखना चाहो। यहाँ लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट
दूसरा लिखोगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी बोथ 90। कैसे पता चला? इक्वेशन सेकंड से। तीसरा बी सी इज इक्वल टू बी सी, रीजन कॉमन है, तो कॉमन से हमारा ये हो गया, तो इसलिए हम बोल देंगे सो देयरफॉर ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी बाय विच प्रॉपर्टी? एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट के केस में मैं बोल दूंगा सीधा कि मेरा ये वाली जो साइड होगी और ये वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी? इक्वल। तो मैं बोलूंगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये सी पी सी टी। तो जैसे हमारा ये काम हुआ, अब हमने देखा कि फोर्थ वाले में हमें क्या करने के लिए बोला है। तो फोर्थ वाले में हमें जो काम करने के लिए बोला है वो ये बोला गया है कि हमें सीएम को क्या करना है? 1/2 ए बी करना है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि सीएम आ कहाँ रहा है, तो सीएम आ रहा है मेरा इसके अंदर, मेरा सीएम आ रहा है इसके अंदर। तो ये क्या चीज है? कहता है ये बीसी है। तो मैंने ये इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन। तो मैंने ढूंढा मेरे को क्या करना है, ए बी को सीएम के बराबर करके दिखाना, वो भी हाफ के बराबर। और सीएम किस में से निकलेगा? सीडी में से निकलेगा। तो मैंने इक्वेशन थर्ड को यूज किया, मैंने बोला कि जैसा मुझे मालूम है कि ए बी जो है वो सीडी के बराबर है, और जो सीडी है वो किसको मिलकर बन रहा है? सीडी मेरा मिल रहा है सीएम और डीएम को मिलकर, सीएम प्लस डीएम को मिलकर। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या गिवन था, क्वेश्चन में शुरुआत में मेरे को एक चीज गिवन थी कि डीएम किसके बराबर है? सीएम के बराबर है। तो जहां मुझे डीएम देखने को मिल रहा है, क्या डीएम को मैं सीएम नहीं लिख सकता? क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर मैंने बोला ए बी इज इक्वल टू सीएम प्लस सीएम, रीजन लिखा गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ए बी इज इक्वल टू 2cm। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर 1/2 ए बी इज इक्वल टू सीएम। सो इट इज माई फाइनल आंसर। सो नोट करो, डन बोलो। सर डन। जिसका हो गया 7.2 एक्सरसाइज निकाल लो किताब में। हो गया। अब हम करेंगे अगले एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 7.2। 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमें मालूम है कि दो साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती है। कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइडें इक्वल है, तो उस इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर एक चीज याद रखनी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल
साइड आर इक्वल। जो एंगल होते हैं इक्वल साइड के, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। और दूसरी कंडीशन, सपोज किसी ट्रायंगल में आपको एंगल इक्वल देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, एंगल इक्वल देखने को मिल रहे हैं। तो एंगल के जो अपोजिट साइड होंगी वो भी क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। तो ये दो चीजें याद रखनी है। तो यहां लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी। ठीक है भाई। तो इसी के बिहाफ पे हमारी अगली एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, वहां पर हम बार बार यही चीज देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 ये आपको बुक में मिलेगी प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है एन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एक आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आपको बोला जाता है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमने सपोज ये मान लिया कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। तो इन्होंने सीधा सीधा बोला ए बी जो है ए सी के बराबर है। एंड कहता है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो एक बाइसेक्टर दे रखा है आपको, जो एंगल बी का भी बाइसेक्टर है और एंगल सी का भी बाइसेक्टर है। कहता है ये दोनों के दोनों जो बाइसेक्टर है ये कहाँ मिलते हैं, ये ओ पर मिलते हैं। ठीक है, ओ पर मिलते हैं। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, ठीक है। कहता है शो करो, शो करना है क्या, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें शो करके दिखाना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो मतलब हमें ए ओ को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ए ओ को ज्वाइन कर लिया और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए ओ है वो भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने इसको एंगल 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना, इसको 5 माना और इसको 6 माना। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन में हमें सीधा सीधा मालूम है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जहां पर ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, साइड इक्वल है तो साइड के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने यहां देखा एंगल जो है, एंगल बी जो है वो किन दोनों एंगल से मिलकर बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से। एंगल सी किससे मिलकर बन रहा है, एंगल 4 के साथ। अब इन्होंने साफ साफ एक बात बोली है, एक बात क्या बोली हुई है, इन्होंने ये बोला हुआ कि ओबी और ओसी जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो उस कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, मुझे अंदर वाला एंगल चाहिए। तो अंदर वाला एंगल चाहिए तो मैं एंगल 2 को एंगल 2 रहने दूंगा, एंगल 1 को क्या लिख दूंगा, एंगल 2। और यहां पर अंदर कौन सा एंगल है, एंगल 4। क्यों चाहिए अंदर वाला एंगल, क्योंकि मुझे ओबी को ओसी के बराबर करके दिखाना है। और ओबी और ओसी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों एंगल को इक्वल कर दूंगा और अगर एंगल इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। मतलब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उनकी साइड जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। मेरा ये टारगेट है, तो इसलिए मैंने क्या किया, अंदर वाले एंगल इक्वल करने पे कोशिश कर रहा हूँ। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 4। और रीजन लिखेंगे ओबी एंड ओसी आर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर थे उसी की वजह से एंगल 1 जो था वो एंगल 2 के बराबर हुआ,
एंगल 3 जो था वो एंगल 4 के बराबर हुआ, इसलिए एंगल 1 को मैंने एंगल 2 लिखा, एंगल 3 को एंगल 4 लिखा। अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल 2, यहाँ लिख सकता हूँ 2 एंगल 4, है ना। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ पर मैंने इसको क्या मान लिया, फर्स्ट। अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरे ये वाले एंगल इक्वल आ गए। तो अगर मेरे ये एंगल इक्वल है तो इक्वल साइड के, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है तो उससे क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये हो गया मेरा पहला काम। अब जैसे मेरा पहला काम हुआ, अब मेरे को करना है दूसरा काम। तो दूसरा काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्गुरेंट कर दूं। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्गुरेंट कर दूं तो सारी साइड एंगल सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब एक बार बताओ, एंगल 3 जो है, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। क्या एंगल 2 एंगल 1 के बराबर था, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर था, क्यों था, क्योंकि बाइसेक्टर है। क्या एंगल 4 एंगल 3 के बराबर था, तो यहां पर मैं क्या ये भी बोल सकता हूं एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 1 के बराबर था तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। एंगल 4 किसके बराबर था, एंगल 3, एंगल 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3। तो इसका मेरे को क्या पता चला कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये होगी मेरी सेकंड कंडीशन। अब मेरे को टारगेट करना है इसको, इसको टारगेट करना है, मतलब मुझे ये करना है इनडायरेक्टली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना उनका नाम लिख रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, सबसे पहले तो मैंने एओबी के अंदर देखा, तो ए बी जो है वो क्या है, ए सी के बराबर है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन में क्या है ये गिवन है। दूसरा मैंने देखा एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर आ गया है। ये कहां से मिला मुझे, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से मिला। तीसरी चीज मैंने देखी, यार कॉमन भी आ रहा है, ये वाली चाहिए, है ना, एओ इज इक्वल टू एओ, ठीक है। तो एओ इज इक्वल टू एओ आ गया, तो यहां पर ये इसको मैं क्या लिख दूंगा, कॉमन। लेकिन अब मैंने यह देखा कि ये चीजें तो आ गई, लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से ये अच्छा एंगल मत लो, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ही नहीं। एस एस ए या ए एस एस कोई प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, कोई नहीं पढ़ी, तो कैंसिल कर दो इसको। तो अब मैं क्या करूंगा, एंगल वाला हटा दिया। अब एंगल वाला हटाया, एंगल वाला हटा के मैंने क्या लिया, मैंने ये लिया, ये वाली प्रॉपर्टी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, है ना। तो इसको मैं थर्ड बोल रहा हूं और इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं। तो इसको मैंने कौन सा फर्स्ट से आया था, चलो ये हटा दिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ये आया था हमारा इक्वेशन सेकंड से। तो अब मेरे को प्रॉपर्टी भी मिल गई, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जो मैंने रूल पढ़े उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा मैं। रूल नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे सो देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओसी बाय विच प्रॉपर्टी, एसएसएस रूल से। अगर प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल बाय विच प्रॉपर्टी, सीपी। सो नोट इट डाउन कंप्लीटली। सर डन।
इनकी फिर दोबारा खुद अपने हाथों से एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना भाई, अगर आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन ढंग से करने हैं तो। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है इन अ ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। भाई हमें क्या करना है, कहता है हमें बोलता है एक ट्राइंगल दे रखा है, तो भाई एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले तो। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक चीज इन्होंने दे रखी है कि यहाँ पर एक लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, इसके अंदर सीधा सीधा बोल दिया है जो ए डी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसको मैंने एंगल 1 माना, इसको एंगल 2 माना, तो यहाँ लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारा का सारा किस में चल रहा है, हमारा गिवन में चल रहा है, ठीक है। सो ये चीजें आ गई। हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, कहता है प्रूफ करो, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो जब भी एंगल इक्वल करना हो या साइड इक्वल करनी हो तो कोशिश करो कि क्या दो ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर क्या दो ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं कहीं, तो मैंने देखा एक ये ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, एक ये ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। जब भी दो ट्राइंगल देखने को मिले कोशिश करो कि कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो कॉन्ग्रुएंट के केस में मैंने देखा कि साइड इसमें दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों में 90 डिग्री आ रहा है और दोनों में साइड इक्वल आ रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो स्टार्ट कर दो। फिर ऐसे भी तो हो सकता है कैसे, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यही प्रूफ करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये दिया था और ये प्रूफ करना था, उल्टा करना था, तो इसमें अब उल्टा काम हो गया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमने दो ट्राइंगल देखे, पहला ट्राइंगल देखा इन ट्राइंगल ए डी बी और दूसरा इन ट्राइंगल ए डी सी। इसमें देखा सबसे पहला तो दोनों में ए डी कॉमन आ रहा है, दूसरा मैंने देखा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आ रहा है, रीजन बोथ 90 डिग्री। तीसरा दे रखा है बी डी इज इक्वल टू सी डी के बराबर है, ये क्या है, गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिल गई भाई, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय पहले साइड आई फिर एंगल आया फिर साइड आई, तो एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जब एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बची चीज अपने आप इक्वल हो जाती है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया किसकी वजह से, सीपी सी टी की वजह से, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है, नोट करो। सर हो गया। ओके।
फिगर जरूर बनाना भाई। फिगर में ये जो नाम लिखता हूँ ये नाम लिखना कंपलसरी है। वो फिगर नहीं बना रही ना बेटा, यस फिगर सर। में फंस जाओगे फिर तुम बाद में। ये फिगर बनाता क्यों मैंने, तो मैं भी डायरेक्ट कर देता यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 ये सब क्यों लिख रहा हूँ। ये सब इसलिए लिख रहा हूँ मैं ताकि टीचर को दिखे ये एंगल 1 एंगल 2। अगर मैं डायरेक्ट एंगल 1 एंगल 2 लिखूँ फिगर में बताऊँ ना एंगल 1 कौन है एंगल 2 कौन है, टीचर को क्या पता चलेगा। फिगर बनाओ प्रॉपर, पिछले वाले में भी रस वाले में भी। हाँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपको दे रखा है आइसोसेलेस एक ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसके अंदर बीई और सीएफ जो है वो इक्वल ड्रॉन हो रखे हैं। बीई और सीएफ जो है वो ड्रॉन हो रखे हैं ए बी और ए सी पर, और बीई और सीएफ दोनों एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। साइड का नाम है ए बी सी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला कि गिवन क्या है भाई, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल है और यहाँ पर जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें जो इक्वल साइड्स हैं वो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। उसके बाद इन्होंने सीधा सीधा बोला कि जो बी ई है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, और सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिए, 4 मान लिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो थे गिवन। अब कहता है प्रूफ क्या करना है, तो कहता है शो करो एल्टीट्यूड इक्वल है, तो मतलब बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए हम ये ढूंढेंगे कि जिसको प्रूफ करना होता है वो किस ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर बी ई और सी एफ जो है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं। तो मेरी मर्जी है मैं कोई सा भी ट्राइंगल ले लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाला अगर मैं ट्राइंगल लूं, मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया। मैंने क्या किया, ये वाला हिस्सा लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया और इसका अपोजिट वाला ट्राइंगल लिया। क्यों लिया, क्योंकि उसके अंदर मेरे को दोनों में एंगल ए जो है वो कॉमन देखने को मिल रहा है, पहली बात। दूसरा, मुझे क्या देखने को मिला, मुझे ए बी और ए सी इक्वल साइड भी देखने को मिल रही है, और तीसरा मुझे 90 डिग्री का एंगल भी देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए पहले क्या किया, मैंने इसको रफली बनाया,
रफली बनाने से मेरे को एक आइडिया लग गया कि कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। पहला तो ट्राइंगल तो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल मेरा कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, यहाँ पर ये ए था, ये सी है और ये एफ है, यहाँ पर ये ए है, ये ई है और ये बी है। तो यहाँ पर पहली चीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए सी देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। दूसरा मुझे यहाँ भी एंगल ए देखने को मिल रहा है, यहाँ भी एंगल ए देखने को मिल रहा है। तीसरा मुझे यहाँ पर 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि पहले मुझे दो एंगल देखने को मिल रहा है, फिर कोई एक तीसरी साइड देखने को मिल रही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? ए ए एस प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल है और कोई तीसरी साइड है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को उठा लिया, क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा बीई इज इक्वल टू सी एफ, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन उठाया, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखा, इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी। इसमें पहले देखा मैंने, पहले क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। दूसरा मैंने देखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तीसरा मैंने देखा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 बोथ 90। तो इससे मेरा क्या हो गया, तो ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसलिए मैं सीधा सीधा बोल दूंगा बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी पी। दैट इज माय फाइनल आंसर। नोट करो, डन बोलो। सर डन। हो गया। अगला क्वेश्चन इसी का जैसा है, लेकिन उसमें उल्टा काम हो गया है। जैसे इसके अंदर जो गिवन था वो प्रूफ करना है, और जो प्रूफ था वो गिवन है, ये काम है। अगले वाले क्वेश्चन में इन्होंने सीधा सीधा बोला कि आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल के अंदर जो गिवन है, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया ई, इसका नाम दे दिया एफ। इन्होंने सीधा सीधा बोला, कहता है ट्राइंगल ए बी सी इन विच एल्टीट्यूड बी ई, एल्टीट्यूड है, ये भी इन्होंने साफ क्लियर कर दिया भाई। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इन्होंने सीधा सीधा बोला बीई इज इक्वल टू सी एफ, जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, ये बोल रखा है इन्होंने। और प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, कहता प्रूफ करने के लिए बोल रहा है आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ
और दूसरा काम क्या बोल दिया, दूसरा काम इन्होंने बोल दिया कि तब प्रूफ करके दिखाओ ए बी इज इक्वल टू ए सी, और साथ ही साथ अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो ए बी सी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो डरने का नहीं, सॉल्व करने का। तो सबसे पहले टारगेट देखा पहले वाला, क्या है, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। तो ए बी ई देखा, तो ए बी ई है कहाँ, ए बी ई ये रहा, ये वाला ट्राइंगल आ गया। और ए सी एफ वही पुराने वाले के जैसा हो गया। तो पुराने वाले के जैसा हो गया तो भाई इसके अंदर पहला तो मैंने देखा कि दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन कॉमन। ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि भाई इसके अंदर चलो मैंने इसको एंगल 1 दे दिया और इसको एंगल 2 दे दिया, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों इक्वल है, रीजन, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, तो यहाँ पर एक चीज और लिख दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, बोथ 90। तीसरी चीज इन्होंने क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, बी इज इक्वल टू सी एफ, ये क्वेश्चन में इन्होंने गिवन दे दी। ठीक है। तो अब मैंने देखा पहले एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, तो क्या पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया एकदम, फिर पहले एंगल दूसरा एंगल फिर साइड, तो यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाय विच प्रॉपर्टी, ए एस। अगर ए एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या मैं लास्ट में बोल सकता हूं कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर होने वाला है। यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय कैपेसिटी। तो नोट करो, डन करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर हो गया। हो गया। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।